Good morning. Very good morning to all. चलो भैया, तो कल कहां तक पढ़ लिया था हमने? तो अभी अभी आपको ये पता लग गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इससे क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पढ़ लिया कि किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं? इसमें तो किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? चलो अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता लग गया कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पता है कि सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं? अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं बता दो मुझे। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर कितना है, काउंट करो। वाह, 13, वेरी गुड, यस, 13 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? हर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बनी रहे, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 11, ये हो गया 12, और ये हो गया 13। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा बॉन्ड का नंबर बताओ, पाई बॉन्ड्स के नंबर बताओ। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? टेल मी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? आंसर मत बताना। बता दिया, बता दिया। चलो मैं ऑप्शंस दे देता हूं, अभी यहां मत लिखो, मैं ऑप्शंस देता हूं, आंसर मत लिखो। सिग्मा पाई ABCD, 4 ऑप्शन देता हूं, लेट्स चेक आउट किसका सही होता है। 8 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। 8 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 13 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 12 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ABCD। अरे मैंने बोला ना यहां मत लिखो, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। चलो अभी ऑप्शंस में करो। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड?
हो गया क्या? चलो, सबका डन। ए कहा है 10 लोगों ने, 6 लोगों ने ए कहा है, 13 लोगों ने बी कहा है, 90 लोगों ने सी कहा है, और 5 लोगों ने डी कहा है। सबसे पहले देखो यहां पर क्या गलतियां कर रहे हो जिन्होंने, पहले आप स्ट्रक्चर देख के ऐसे काउंट मत कर लेना भैया, क्योंकि आपने क्या गलती किया, यहां तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना, ये बिना बॉन्ड के तो रहेगा नहीं। जब कभी एटम होता है तो एटम के पास, एटम अगर आपस में कनेक्टेड है, बॉन्ड तो है ना। तो अब देख लो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें से एक 12 और एक 13, ये आ गया 13। और 3 कौन से पाई बॉन्ड, यहां पर एक और यहां पर 2। सो 13 and 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? ये क्लियर हुआ बोलो, ये क्लियर हुआ? जिन्होंने भी भाई सी छोड़ के बाकी जो भी लिखा है, जैसे नेहा ने लिखा है, निषाद कदम ने लिखा है, बी लिखा है ना, तो इस बार का टॉपर जो है, रैंक 1 विनायक जगदाले, तेजस्विनी कदम रैंक 2, आर्या थर्ड, प्रणव यादव फोर्थ, सुष्मिता फिफ्थ, निकिता, प्रणव कदम सिक्स, राजिया काजी, सुजीत पाटिल, सुजीत पाटिल का तो गलत हो गया, डी उसने कर दिया, एंड देन करण खेड़कर एंड ओम धमाल। दीज आर द टॉप 10 में आए, ठीक है। तो हर बार ट्राई करो कि आप टॉप रैंक में आओ, है ना, ज्यादा से ज्यादा ऊपर आओ। तो ये क्लियर हो गया। अभी एक इसमें अभी भी कुछ लोगों ने गलती किया है, इसके लिए मैं थोड़े और क्वेश्चंस दे देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। मैं 2 या 3 स्ट्रक्चर दूंगा आपको, इनमें से फाइंड करना है कितने सिग्मा और कितने पाई है। आंसर नहीं करना है आपको, सॉल्व करना है और डन लिखना है, फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा।
चलिए, ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाने के बाद डन लिखना, आंसर कोई भी मत लिखना, मैं आपको उसके लिए ऑप्शंस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस ए बी सी डी। सिग्मा एंड पाई। चलो स्टार्ट करें। 3 क्वेश्चन है, उसमें 2 के ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। आपको पहला क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शंस बताओ। सब लोग आंसर करेंगे, एवरीवन हैव टू आंसर। सब लोग आंसर करो। चलिए, अभी 10 लोगों ने ए कहा है, 30 लोगों ने बी कहा है, 52 लोगों ने सी कहा है और 8 लोगों ने डी कहा है। इसको चेक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज, आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे देखो, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो
हाँ, ये सब गलत है, नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर। चलो चेक करते हैं। इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज। ई ऑप्शन होना चाहिए, इसमें से कोई सही नहीं दिख रहा है मुझे तो। चलो चेक करते हैं। देखो, इसको मैं पहले कट कर लेता हूं। इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो जाते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। इसका आंसर कुछ भी नहीं आना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, वापस से स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान से समझो। कार्बन हमेशा से कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर 4 बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां आएगा। यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। यहां 4 बॉन्ड हो चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जगह पे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर यहां आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां आएगा एक हाइड्रोजन, यहां आएगा एक हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बनना है ना। यहां आएगा एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, सी एक हाइड्रोजन, सी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अभी सारे बॉन्ड आ गए। अब काउंट करते हैं। लेट्स काउंट, लेट्स काउंट। देखो, सबसे पहले ये रिंग में जो है उसको काउंट कर लेते हैं। एक एक इनमें से सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ये पहले बाहर वाले। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। 39, 40 आया कि 39 आया? एक रह गया, कौन सा रह गया भैया? कौन सा रह गया? हमने कौन सा छोड़ दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ही है ना? 40 39 ही है ना? 40 कैसे आया? थर्ड रिंग में, थर्ड रिंग में किधर छूट गया एक? नहीं रे, एक ही होगा, एक ही। लास्ट वाला स्ट्रेट।
एक मिनट, फिर से काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यस। हाँ, हो गया 40। तो टोटल आ गया 40। समझ में आ रहा है क्या? आ गया 40। और पाई कितने आ गए? यहां हो गया 2, ये एक 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो ये होगा 40,9। तो ई आंसर इज 40 एंड 9। तो सबका गलत आया, 40 एंड 9। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम है बोलो? क्लियर है? ट्रिपल में हमेशा से कल्पेश इतनी 2-3 दिन से यही पढ़ा रहा हूं, ट्रिपल में दुनिया में कभी भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो सिग्मा बन ही नहीं सकता। इसके बाद जो भी बनेंगे वो पाई बने। तो हमेशा से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, याद रहेगा? एक सिग्मा और दो पाई रहते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो गया क्योंकि यहां पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, रादर इसका आंसर है ई। सी ना होके इसका आंसर होगा ई, जो है 40,9। चलो बी के लिए ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। गो फॉर द सेकंड वन। गो फॉर द सेकंड वन। ट्रिपल का रिपीट करो कल्पेश। देखो पहले दिमाग खुला रखो, आप जब सुनेंगे ना तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कभी भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद जो भी बनेंगे वो पाई बनेंगे। क्या बात समझ में आया कल्पेश? क्या बात समझ में आया? कभी भी दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बनेगा और उसके बाद जो भी बनेंगे वो पाई बनेगा। सबको समझ में आ गया क्या? ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई लफड़ा ही नहीं चाहिए। 16,4 मतलब आप बोल रहे हो इनमें से कोई सही नहीं है। 16,4 इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स चेक इट आउट। 1 2 3 4, ये 5 6 दो हो गए, 7 8 9, ये हाइड्रोजन के लिए 9, 9 एंड 3, 9 एंड 3 12, 13 14 15 16। तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ये क्या है? 16, 16 कॉमा 1 2 3 4, 16,4 इज करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने अभी सही किया कि सर 16,4 होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ की वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई नहीं की है। थर्ड और फोर्थ की, विच वन इज थर्ड एंड विच वन इज फोर्थ? आर्या कौन सा थर्ड? पाई के बताइए फिर से। पाई जहां जहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जहां भी दिख रहा है, तो ये एक डबल बॉन्ड है, तो यहां एक, इस जगह पे और एक पाई, और यहां पर दो, तो 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई, डबल बॉन्ड में एक एक पाई, तो टोटल 4।
समझ में आया क्या? रिकॉर्डिंग लेक्चर दिखने चाहिए। सिग्मा टेल अगेन, सिग्मा टेल अगेन, देखो बताता हूं, वापस से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक कोई तो बोल रहा है कि सर आपने वैलेंसी पूरा नहीं किया है, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं किया है। भैया वैलेंसी सेटिस्फाइड है, अगर आप देखोगे तो आपको वैलेंसी सेटिस्फाइड मिलेगा। चलो देख लेते हैं क्या है वैलेंसी। यह एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH CH3, CH2 CH CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो किसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है? यहां 4 बॉन्ड बन रहा है तो वैलेंसी सेटिस्फाई, इसकी भी 4 बॉन्ड बन रही है तो वैलेंसी सेटिस्फाई, इसकी भी 4 बॉन्ड बन रही है, 1 2 3 और हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बन रहा है, वैलेंसी सेटिस्फाई। यहां 2 बॉन्ड बन रहा है और 2 हाइड्रोजन, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो सभी का तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना? नहीं, ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, आपको समझ में आया तो अच्छी बात। और जिसको भी टेक्निकल क्लास नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, सर एक बार सिग्मा निकाल कर दिखाइए, दिखाता हूं, रुको रुको रुको, रुको ना एक, और कोई कुछ कुछ पूछ रहा है उसका। आर्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आर्या, आर्या, वैलेंसी समझ में आया? अभी भी कोई दिक्कत है? वैलेंसी का मतलब 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, तो 4 हो गए ना? आया, ओके। अब जो क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिपल का रिपीट करो, हो चुका है, ट्रिपल का बता दिया पिछले में। यहाँ किसी ने पूछा सर ऑप्शन गलत हुआ, हाँ आप ठीक कर लो जानबूझ के, ई ऑप्शन मैं इसके लिए तो दे रहा हूँ कि कोई तुक्का नहीं मारे कोई। आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि तुक्का मारने से गलत कर रहे हैं सर, ऑप्शन ही नहीं है कोई, ये भी हो सकता है। सर थर्ड और फोर्थ का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करा, वो हो गया, चलो। पाई का बताइए फिर से, चलो बता देता हूं पाई का फिर से। CH सब्सटीट्यूएंट वाला नहीं, सब हो चुका है। सर आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं दिख रहा है, किरण सर से बात करो। सिग्मा और पाई का वापस से बताओ। देखो सिग्मा मतलब जब कभी दो एटम आपस में जुड़े होते तो उसको बोलते हैं सिग्मा। तो सबसे पहले सिग्मा निकालते हैं हम लोग। ये हो गया एक सिग्मा, ये हो गया एक सिग्मा 2, ये हो गया सिग्मा 3, ये हो गया सिग्मा 4। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 100% दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, समझ रहे हो क्या? तो वो मैंने लिखा नहीं, तो आप ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर और 3 होंगे, है ना? एक और हाइड्रोजन यहां होगा। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये एक 16, समझ में आ रहा है? 16 सिग्मा। अब सिग्मा के बाद जो भी होता है उसको पाई बोलते हैं। तो दो में से एक सिग्मा एक पाई, यहां पर एक सिग्मा एक पाई, और यहां पर एक सिग्मा 2 पाई, तो टोटल पाई कितने हो गए? 4। अभी आया सबको समझ में? बोलो कोई है ऐसा? क्षितिजा समझ में आया? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये पहले दूसरे लेक्चर में सब कुछ डिटेल में बताया था, फिर से मिस्टेक हो रहा है। इसका मतलब या तो क्लास अटेंड नहीं किया था, या तो फिर ध्यान में नहीं रह रहा, पढ़ाई कम हो रही। बड़े आगे, सबको क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप करो, अगर सबको क्लियर है तो आगे थम्स अप करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से बताओ मुझे, और इस बार आप जब मुझे बताओगे तो ऑप्शन दे दूं, इस बार भी ऑप्शन दे दूं? चलो दे देता हूं ऑप्शन। अब वो ऑप्शंस गलत भी हो सकते, मेरे पे भरोसा मत करो।
आपको जो पढ़ाया है उस पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा मत करो। चलो यहां दे देता हूं ऑप्शन ABCD, सिग्मा एंड पाई के लिए। ट्राई करो आप फाइंड करने का, मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको तब तक। आया क्या किसी का आंसर? एनीवन? हो, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 23-5 आ रहा है, 23-5, 23-6, 23-5, 21-4, 22-5, 24, अलग अलग आ गए। चलो चलो ये निकाल के दिखा देता हूँ। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, अब ये निकाल के दिखा देता हूँ। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने कट कर दिया इसको। क्या था, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट। मुझे बताना मैंने सही ड्रॉ किया है या नहीं किया। C डबल बॉन्ड O CH3, यहां क्या डाला था, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। इधर क्या था, इधर क्या था, C डबल बॉन्ड OH, यही था ना, यही स्ट्रक्चर है, हाँ या ना। यस, चलो अभी देख लेते, ध्यान से समझ लो। इधर है C डबल बॉन्ड OH, इधर है C डबल बॉन्ड O CH3, इधर है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ है डबल बॉन्ड। सबसे पहले वैलेंसी पूरा करो, इसका 4 वैलेंसी है, इसका 4 है, यहां पर एक वैलेंसी कम है, इसका हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां एक और हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, है कि नहीं। सबसे पहले ये हो जाएगा। अब काउंट कर लो, यहां पर तीन, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, काउंट कैसे करेंगे, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, एक 4, यहां 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 और फिर 16, एक 17, 17, यहां एक 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो सिग्मा हो गया 24, परफेक्ट। पाई हो गया 1, यहां 2, 2 पाई, यहां 1 पाई,
और यहां एक पाई और यहां एक पाई, तो कितने हो गए? 2 3 4 और एक 5। आ गया क्या सबको समझ में? बोलो, सिग्मा पाई निकालने समझ में आ गया? अभी भी कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है दैट इज टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है? टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है टाइप ऑफ कार्बन एटम? कार्बन एटम के भी टाइप होते हैं क्या? बोलता है हाँ, देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम। 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। 4 तरह के कार्बन एटम डिपेंडिंग ऑन number of carbon connected to it। कितने कार्बन इस पे कनेक्टेड है उसके बेसिस पे 4 तरह के या 5 तरह के भी बोल सकते हैं, 4 को 5 भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ध्यान से समझो। अब अगर ये देखो, इसका वैलेंसी पूरा नहीं है, तो वैलेंसी पूरा नहीं है तो वो बताने की भी जरूरत नहीं है कि भैया ये तो हाइड्रोजन होगा 3, यहां हाइड्रोजन होंगे 3, यहां हाइड्रोजन होगा 3, और यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा बीच वाले में बताओ? इसके लिए कितने हाइड्रोजन होंगे? यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम विल बी देयर? इस कार्बन के साथ कितने होंगे? 0। हाँ, पहले ही 4 बॉन्ड बन चुका है तो 2 क्यों भैया? 0। इसके लिए आएंगे 2, इसके लिए आएगा 1, इसके लिए आएगा 3 और इसके लिए आएगा 3। हाँ या ना बोलो? क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। आपको कुछ ऐसे कार्बन दिख रहे होंगे, अगर ये कार्बन को देखो तो बताओ मुझे ये कितने दूसरे कार्बन से कनेक्टेड, इससे और कनेक्टेड कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन आर कनेक्टेड टू कार्बन एटम? मैं नाम देते देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ए कार्बन कितनों से कनेक्टेड है? 1, तो इसको लिख दो 1 और ऊपर डाल दो डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? 1 से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। अच्छा, ये कितने से कनेक्टेड है? बी कितने कार्बन से कनेक्टेड है? बी कार्बन कितनों से कनेक्टेड है? 4, तो ये हो गया 4 डिग्री। सी कितने से कनेक्टेड है? 1 डिग्री। डी कितने से कनेक्टेड है? 1 डिग्री। ई कितने से कनेक्टेड है? ई कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 डिग्री। बात समझ में आई? पहले बोलो हाँ, समझ में आया क्या सबको? 1 2 3 4 डिग्री कैसे कनेक्ट हो रहा है? और बोला सर अगर किसी से कनेक्टेड नहीं होता, अगर CH4 होता तो इसको बोलते 0 डिग्री, है ना? तो जनरली लेकिन कार्बन के मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा कार्बन होता है, इसलिए 0 डिग्री की बात नहीं करते। हम लोग 4 टाइप के कार्बन बोलते हैं, नहीं तो 0 डिग्री मतलब विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कार्बन एटम इज कॉल्ड एज 0 डिग्री। सबको समझ में आ गया? अच्छा, तो ये 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी। 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम, और 4 डिग्री को बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन एटम। सिंपल है, बोलो समझ में आ गया? ये 1 degree is primary, 2 degree is secondary, 3 degree is tertiary, and 4 degree is quaternary.
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री मतलब क्या है, ये समझ में आ गया? किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वार्टरनरी, QUATERNARY, क्वार्टरनरी। क्वार्टर रे, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब वो क्वार्टर दारू वाला क्वार्टर, 1/4 क्वार्टर खंबा का, वहां से आया क्वार्टरनरी। समझा क्या? अब तो समझ गया होगा, है ना? तो क्वार्टर से आया क्वार्टरनरी, है ना? चलो वेरी गुड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री समझ में आ गया सबको? चलो अभी टाइप ऑफ कार्बन एटम तो समझ में आ गया। अब उसी तरह होता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये 3 तरह के होते हैं। 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड लो, लिख लो, लिख के करो डन। तो यहां पर 1 डिग्री कितने? 1 2 3 4 5। 1 डिग्री है यहां 5। 2 डिग्री कितने हैं? 1। 3 डिग्री कितना है? 1। और 4 डिग्री कितना है? 1। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। ठीक है, लिख लिया? बढ़ जाए आगे। हो गया सबका लिख के? चलो अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बोला सर इसने क्या पाप किया, इसको क्वार्टिनरी क्यों नहीं बोल रहे? ये है स्पेलिंग क्वार्टरनरी का। क्वार्टर से क्वार्टरनरी। प्रसाद हो गया? 3 तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं। बोला कैसे? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन इज प्राइमरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन is called as primary hydrogen. Hydrogen connected to secondary carbon is secondary hydrogen, and hydrogen connected to tertiary carbon is called as tertiary hydrogen. तो बोला फिर क्वार्टिनरी क्यों नहीं बोलता है? क्वार्टिनरी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वार्टिनरी मतलब कार्बन पहले से ही 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं ना। समझ रहे हो क्या? all 4 valency is connected to carbon, so no hydrogen. तो क्वार्टिनरी में कभी भी हाइड्रोजन एटम हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए क्वार्टिनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ कार्बन एटम, एक बार अगर सबको सब कुछ समझ में आया अभी तक तो एक थम्स अप करो, और नहीं समझ में आया तो थम्स अप डाउन करो। अब जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, सर CH4 के हाइड्रोजन का कौन सा टाइप? हाँ बोलो, जीरो टाइप। 0 डिग्री से कनेक्टेड है तो 0 टाइप।
टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम फिर से बताओ, मैंने क्या कहा, देखो टाइप ऑफ कार्बन एटम तो पता लग गया। वो हाइड्रोजन एटम वो हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हैं वो सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो ऐसे हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं उसको टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे, और क्वार्टिनरी हाइड्रोजन हो नहीं सकता है। समझ में आए क्या, बोलो। पार्श्वेंद्र, साहस, साहस, साहस नाम है ना, साहस, समझ में आया क्या। पार्श्वेंद्र आपके डाड़ा डैड का नाम, ठीक है। सब लोग अगल बगल अगल बगल नाम लिखे हुए, ऐसा कभी आपका नाम आता है कभी फादर का नाम आता है, सब फॉर्मेट अलग है, इसलिए समझ में नहीं आता है कौन पेरेंट का नाम है कौन बच्चों का नाम। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। वेरी गुड। तो यहां तक जो मुझे समझाना था वो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो अच्छा यहां पर थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, काम कर ले, दो चार क्वेश्चन कर ले, दो चार क्वेश्चन कर ले। चलो यहां पर आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या क्या, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टिनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन। सारी चीजें फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें फाइंड करनी है, 9 पैरामीटर्स आपको ढूंढ के निकालना है। एकदम सिंपल सिंपल दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा। CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3, 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 C, डबल बॉन्ड O, CH3। तीसरा CH3, O, CH2, CH3। चौथा CH2, डबल बॉन्ड C, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो ये चार के लिए आपको ये 9 पैरामीटर फाइंड करने, तो 9 लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सिग्मा, पाई, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, कर लो उसके बाद करना डन, कर लो फिर करना डन। 6 मिनट बचा हुआ है, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट में सब होना चाहिए। 4 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा।
हो जाएगा तो डन लिखना बस। प्रणव का हो गया, सार्थक का हो गया, बाकी लोग करो। कीजिए फास्ट। विनायक का हो गया, मानस का हो गया। करें, डिस्कशन करें। चलो 3.5 मिनट बचा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर? 3, एक 4, एक 5, 6, 7 और 6, 7 और 6 13 आया है क्या सबका? सिग्मा बॉन्ड 13 आया है क्या, बोलो? 3, 4, 4 और 6 10, 11 12 13 14 14 आ गया ना। 3 हो गए यहां, 3 4, 4 और 6 10, 11 12 13 14 14 आएगा, नॉट 13, सॉरी 14 आ गया सबका। 14 आया है। कैसे? हाइड्रोजन के साथ 3 और ये हाइड्रोजन 4, 4 और 6 हाइड्रोजन 10, 10 के बाद ये सारे सिंगल सिंगल, 1 2 3 4। पाई कितने हो गए? 1। पाई बॉन्ड हो गया 1, है ना। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 1 डिग्री है ना। 1 2 3, 1 2 3। 2 डिग्री कितना है? ये वाला 2 डिग्री है 1। 3 डिग्री कितना है? 1। 3 डिग्री कौन है? ये वाला 3 डिग्री है। 3 डिग्री है 1, है ना। 4 डिग्री कितना है? 0। 4 डिग्री है 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 0। ये सबका आया क्या, बोलो? पहला आंसर सबका आया क्या? 14 1 3 1 1 0 9 1 0। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अभी इसमें बात करते हैं। 3 और 3 6, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 और 3 6, 7 8 9 9। यस। पाई बॉन्ड 1। प्राइमरी कार्बन 2, सेकेंडरी कार्बन 1, टर्शरी कार्बन कोई भी नहीं, 0। अब बोलेंगे सर ये 3 से जुड़ा हुआ है, अरे कार्बन नहीं है इसलिए टर्शरी नहीं है, 0। 4 डिग्री 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, 2 डिग्री 0, 3 डिग्री 0 आया क्या ये? 9 1 2 1, 9 1 2 1 0 0 0 6 0 0। फोन नंबर लग रहा है किसी का, है ना। चलो इस केस में 3 2 5 और 3 8, 8 9 10 11। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 11, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0। प्राइमरी कार्बन 1 और 1 2। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कितने बता दो मुझे? सेकेंडरी कार्बन बता दो। 2 है क्या? 1 है, 2 है, कितने? 0। क्यों बोला ये वाला 0? क्योंकि ये कार्बन से नहीं कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। 0। 3 डिग्री 0, 4 डिग्री 0। हाइड्रोजन 1 डिग्री 6, 2 डिग्री 6। अच्छा तो ये कितना है? ये वाला क्या है? 6 और 2 8। ये वाला भी तो 1 डिग्री हो गया ना।
ये वाला भी 1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री कार्बन हो गए मेरे पास 3, ना कि 2। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या मैंने क्या बोला आपको समझ में आया क्या? मैं बोला भैया ये वाला प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो 2 ना के हो गए 3, और ये हो गए 8, ये 0, ये 0। बात समझ में आई?